और बड़ी खबर महाराष्ट्र से जो मिल रही है वो आपको बताएं। यहाँ कल्याण लोकसभा सीट पर उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल कल्याण लोकसभा सीट पर उद्धव गुट के आपको बताएं 2 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। कल्याण सीट पर उद्धव गुट की तरफ से वैशाली दरेकर के अलावा दूसरे पदाधिकारी रमेश यादव ने भी नामांकन कर दिया। अब उद्धव गुट ने इस सीट से वैशाली दरेकर को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन कल रमेश यादव ने भी पर्चा भर दिया। तो एक पार्टी 2 कैंडिडेट, सिंबल किसे दिया जाए, ये बहुत बड़ी दुविधा अब कल्याण लोकसभा सीट पर उद्धव ठाकरे के लिए पैदा हो गई है। लोकसभा चुनाव के बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में आज के भारत की तुलना तानाशाह हिटलर के युग से की है। इतना ही नहीं, ANI को दिए इंटरव्यू में उन्होंने भारत में मुसलमानों की स्थिति को हिटलर के युग के समय जर्मनी में यहूदियों जैसा बताया है। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी ने बड़ा पलटवार किया है। बीजेपी ने ओवैसी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के जमाने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे है। इधर असदुद्दीन ओवैसी के विवादित बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। उनके बयान को नफरती करार दिया है। सारी देश में हिंदू व मुस्लिमों एक ही है। हम कभी कोई रिलीजियस के खिलाफ नहीं है, मगर जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के बारे में भारतीय जनता पार्टी जो हाईकोर्ट का जजमेंट है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यही प्रधानमंत्री रिफर कर रहे हैं। हम रिलीजियस के नाम पर रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी यही बोलना था। हिटलर कौन था? निजाम था या कोई और था? ओवैसी को अपना दौर याद नहीं रखता है। जरा याद गिना दे तो कितने मुस्लिम देशों में लोकतंत्र है। बहुत हिटलर की बात याद आ रही है। इतनी ही हिटलर शाही है तो इतना बोल कैसे पा रहे हैं? अगर हिटलर शाही होती तो वैसे ही इतना बोल पाते? पहले तो ये खुद से पूछें सवाल, उसके बाद ये सब बयान दें। इधर कांग्रेस नेता ओवैसी के बयान का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ओवैसी को मुसलमानों का दुश्मन करार दिया है। प्रधानमंत्री जिस तरीके के बयानात दे रहे हैं, कम्युनल स्टेटमेंट्स मुसलमानों के खिलाफ, उससे कोई भी आदमी किसी भी तरीके का बयान दे सकता है। मुझे महसूस होता है कि प्रधानमंत्री ने ये तय कर लिया है कि वो अपनी इस देश में एक कम्युनल इमेज बनाना चाहते हैं। शायद उन्हें लगता है कि उनकी कम्युनल इमेज से ही उनको फ़ायदा पहुंचेगा। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर दुनिया के लीडर्स, दुनिया के अखबारात उनके खिलाफ लिख रहे हैं। हद ये है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन तक ने क्रिटिसाइज किया है। विपक्ष का कहना जो है वो एक तरह से उनकी हताशा और निराशा है। सच्चाई जो चीज़ है, मुसलमानों का असली कोई दुश्मन है तो कांग्रेस, सपा और बसपा है। लंबे समय तक शासन कांग्रेस, सपा, बसपा ने किया है। बीजेपी से नफरत सिखाया तो कांग्रेस, बसपा, सपा ने सिखाया मुसलमानों को। और आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था, आज 1% रह गया है। कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस, सपा, बसपा जिम्मेदार है।